आज के तासिका में हम कंप्यूटर के अनुप्रयोग कहे या कंप्यूटर की उपयोगिता कहे या विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग के संदर्भ में या विभिन्न कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, इसके संदर्भ में आज की तासिका में हम सामान्यतः इसकी जानकारी आज हम देखेंगे। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर ने अपनी उत्पत्ति के कुछ वर्षों के अंदर ही अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि मनुष्य को इसे लगभग हर क्षेत्र में उपयोग में लाने के विषय में सोचना ही पड़ा। समय के साथ साथ कंप्यूटर ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बना ही लिया है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन से ऐसे प्रयोग क्षेत्र रहे हैं उसमें कंप्यूटर ने अपना स्थान बनाया हुआ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्षेत्र है, उसमें बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा क्षेत्र सूचनाओं का आदान प्रदान, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण से सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित रहे हैं। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे बनाया है। शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। एजुकेशन, मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर से आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों को सर्वसुलभता सुनिश्चित की हुई है। साथ ही साथ दूसरे क्षेत्र की हम जानकारी अगर ले लें तो रेलवे और वायुयान आरक्षण, जो हर अलग अलग प्रकार के जो आरक्षण हमें करने होते हैं वह कंप्यूटर की सुविधा से महत्वपूर्ण उसकी भूमिका, कंप्यूटर अपनी भूमिका निभाता हुआ देखते हैं। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा रहे हैं तथा इनमें गलती की संभावना नहीं है। बैंक एक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एटीएम तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, रुपया गिनती, पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र, मेडिसिन, शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रक्षा का क्षेत्र, डिफेंस का क्षेत्र भी इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, कंप्यूटर को तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। संचार का अपना एक क्षेत्र रहा है, उसमें कंप्यूटर की व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ कंप्यूटर हम देख सकते हैं। आधुनिक संचार व्यवस्था में कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रशासिकी संचरण, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उद्योग और व्यापार में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हो रहा है। व्यापार में कार्य और स्टॉक का लेखा जोखा रखने में कंप्यूटर सहयोगी सिद्ध हुआ है। मनोरंजन,
सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, वीडियो रोम में कंप्यूटर का प्रयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है। साथ ही साथ यह सभी बातों को हम देखते हैं तो उसके साथ ही साथ शिक्षा का अपना महत्व होने के कारण कंप्यूटर का हर क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी पहचान हो रही है। कंप्यूटर द्वारा शिक्षा आजकल अधिक महत्ता दी जा रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो कंप्यूटर द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। आज का कोविड काल का जो क्षेत्र है, कंप्यूटर प्रणाली और लैपटॉप, मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से ही शिक्षा हम दे पा रहे हैं। साथ ही साथ मौसम संबंधी जानकारी का क्षेत्र रहा हो या वैज्ञानिक का क्षेत्र रहा हो, उसमें कंप्यूटर की भूमिका, उसकी सहायता लेकर हम मौसम पूर्व की जानकारी या उसके पूर्व अनुमान के कारण आज किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी जानकारी कंप्यूटर के द्वारा हम पा सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ तो अगर गणना या मिश्रण बनाने में दशमलव में भी गलती हो जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अतः इस क्षेत्र में प्रत्येक शाखा, अंतरिक्ष, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में कंप्यूटर का उपयोग तो मनुष्य की व्यवस्था ही बना हुआ है, पर कंप्यूटर के उपयोग के कारण यह बहुत सारी सफलताएं हमें मिल पा रही है। इस प्रकार से कंप्यूटर का हर एक क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होने के कारण इस पर प्रश्न या निम्नलिखित जो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम में जो अंश रखा हुआ है, उसमें कंप्यूटर की संरचना, उसका कार्य एवं उसकी उपयोगिता, तो आज की तासिका में हमने कंप्यूटर की उपयोगिता को सामान्य परिचय के रूप में देने की कोशिश की हुई है। साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर का क्षेत्र, उसकी संरचना किस प्रकार की है, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, यह भी उसकी सामान्य अगर जानकारी हम दे दे तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। इस प्रकार से सामान्यतः वर्तमान समय में बहुत से कंप्यूटर उपलब्ध है। उनमें से कुछ कंप्यूटर इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर की विभिन्नता निर्भर करती है कि उसके आकार, कार्यकुशलता और कीमत पर। इस प्रकार से वो कंप्यूटर आज बनाए भी जा रहे हैं। किस प्रकार से अलग अलग अपनी सुविधाओं के हिसाब से कंप्यूटर रखे जाते हैं। कंप्यूटर का अगर उसके अलग अलग उसकी संरचना को देखें तो उसमें भी उसके भागों का संक्षिप्त परिचय दिया जा सकता है। उसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रिंटर है, प्रोसेसर है, डिस्क ड्राइवर है। इस प्रकार से उसकी कंप्यूटर के मुख्य भागों का संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार से दे सकते हैं। तो सामान्यतः आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से भी आज कंप्यूटर को सिखाया जा रहा है। तो सामान्य तौर पर किस प्रकार से कंप्यूटर की फंक्शन किस प्रकार का होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसकी जानकारी सामान्यतः हम सभी छात्रगण रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। इस प्रकार से आज की तासिका में हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय, उसकी उपयोगिता इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे की तासिका में अगला भाग देखा जाएगा। धन्यवाद।